हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के इस सवाल को विलोपन विधि से लगाने वाले हैं। यहाँ पर जो समीकरण दी हुई है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई और बराबर के बाद ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का बी स्क्वायर, ये पहली समीकरण है तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, और जो दूसरी समीकरण दी है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर दूसरी समीकरण है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई है, बराबर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो विलोपन विधि से लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दो चर दिए हुए हैं एक्स और वाई, यहाँ पर भी एक्स और वाई है, तो किसी एक चर के गुणांक हम बराबर कर लेते हैं और समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाकर हम दूसरे वाले चर का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम समीकरण 1 की मदद से या 2 की मदद से उस दूसरे वाले चर का मान भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम हल करने के लिए मैंने इसको समीकरण 1 मान लिया और इसको अभी मैंने समीकरण 2 नहीं माना, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा इसे रिजॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर a प्लस बी को x से गुणा करूँगा तो लिखूँगा a प्लस बी इंटू में क्या आएगा x से मैंने इसको a प्लस बी को गुणा किया है, फिर प्लस बीच में प्लस है तो प्लस लगाऊंगा, a प्लस बी को y से गुणा करूँगा तो a प्लस बी इंटू वाई आएगा। ठीक है ना, और बराबर में क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम इसे समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। तो मैंने इसे समीकरण नंबर 2 मान ली। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर y का गुणांक a प्लस बी है और यहाँ पर भी y का गुणांक कितना है a प्लस बी है। ठीक है, लेकिन x का गुणांक यहाँ पर a माइनस बी है और यहाँ पर a प्लस बी है। ठीक है, तो यहाँ पर x का गुणांक बदला हुआ है लेकिन y का गुणांक एक जैसा है। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण से जब समीकरण घटाई जाती है तो हम लेफ्ट वाले पोर्शन से लेफ्ट वाला पोर्शन घटाते हैं और राइट वाले हिस्से से राइट वाला हिस्सा घटाते हैं। ठीक है, तो बराबर से पहले वाला क्या है, यहाँ पर ये इतना हिस्सा है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई। ठीक है ना, तो ये वाला लेफ्ट है समीकरण 1 का। ठीक है, तो हम इसको हम पहले लिखेंगे क्योंकि मैंने समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाई है। तो मैं लिखूँगा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई। ठीक है ना, इससे मैंने क्या घटाया है, समीकरण 1 से समीकरण 2। तो समीकरण 2 का लेफ्ट वाला हिस्सा क्या है, ये है। तो इसको जब घटाएंगे तो ब्रैकेट लगा के लिखना है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई। ठीक है ना, ये समीकरण 2 का लेफ्ट वाला हिस्सा है, बराबर से पहले वाला हिस्सा लेफ्ट वाला हिस्सा है। ठीक है, तो मैंने इससे ये चीज़ घटा दी। अब इससे राइट वाले से राइट वाला हिस्सा घटा देंगे। तो बराबर के बाद लिखना है a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इससे मैंने क्या घटाया है, माइनस जो किया है वो समीकरण 2 के राइट वाला हिस्सा, तो ये क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर। इसको थोड़ा रिजॉल्व करते हैं तो कितना आएगा। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई। अब यहाँ पर ये माइनस है और अंदर जो a प्लस बी एक्स है वो प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो मैं लिखूँगा माइनस a प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस a प्लस बी इंटू वाई। यहाँ पर भी ब्रैकेट हटाएंगे। ठीक है, तो लिखूँगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, माइनस का a स्क्वायर आया है, माइनस प्लस माइनस, माइनस का बी स्क्वायर आया। तो a स्क्वायर ये प्लस का है और ये a स्क्वायर माइनस का है, तो इससे अगर ये घटाते हैं तो ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर a प्लस बी वाई माइनस का है ये। ठीक है, और यहाँ पर a प्लस बी वाई प्लस का है, तो इससे अगर हम ये घटाएंगे तो ये भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा, a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है, बराबर में क्या बचा है, माइनस 2ab माइनस का बी स्क्वायर है और ये माइनस का बी स्क्वायर है, तो माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 बार है ना, तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर x हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों पदों में है, तो x मैं कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचने वाला है, अंदर बचेगा a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी और ये माइनस a प्लस बी। ठीक है, ये इतना बचा, x मैंने बाहर ले लिया है। अब यहाँ पर माइनस 2a हम कॉमन ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पर माइनस 2b हम कॉमन ले सकते हैं, तो मैं माइनस 2b कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा,
-2b मैंने कॉमन लिया, माइनस बाहर हुआ, 2 बाहर हुआ, b बाहर हुआ, अब यहाँ पर a बच गया, ठीक है ना। माइनस बाहर हुआ, यहाँ से भी b एक बाहर हुआ, लेकिन एक b बच गया, वो भी काहे का, प्लस का, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, तो प्लस b, ठीक है। यहाँ पर इसको और थोड़ा रिजॉल्व करेंगे, तो रिजॉल्व करने पर क्या होगा, x इंटू a माइनस b माइनस प्लस माइनस का a माइनस प्लस माइनस का b, ठीक है, बराबर -2b और a प्लस b, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का a है और ये माइनस का a है, तो अगर हम a से a घटाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का b है और यहाँ पर भी माइनस का b है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितना होगा, माइनस का 2b, तो x इंटू -2b बचा है ब्रैकेट में, ठीक है। और यहाँ पर -2b इंटू a प्लस b है। अब ये गुणे में है x के, ठीक है, x का गुणांक है -2b, इसको हम राइट में लाएंगे तो ये बटे में चला जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, -2b अपॉन a प्लस b अपॉन -2b। अब -2b को -2b से हम भाग कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, माइनस भी कट जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा, a प्लस b, तो यहाँ पर x का मान मैंने निकाल लिया है। अब इस x का मान समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में, ठीक है, कहीं पर रख कर y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, a प्लस बी एक्स, तो a प्लस बी एक्स, एक्स की जगह पर क्या रखना है, a प्लस बी, ठीक है। तो हम रखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, तो a प्लस बी, x की जगह पर क्या आएगा, x की जगह पर यहाँ पर x का मान आएगा जो कि मैं निकाल चुका हूँ, a प्लस बी आया है, तो मैं लिखूँगा a प्लस बी। अब यहाँ पर फिर से a प्लस बी है ब्रैकेट के अंदर, तो मैं प्लस लिखूँगा, a प्लस बी लिखा मैंने, इंटू वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये a प्लस बी गुणे में है, एक जैसे हैं दोनों, इनकी घात एक एक है, यहाँ पर घात अब 2 हो जाएगी, जुड़ जाएगी घात गुणे में, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा, तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये प्लस में a प्लस बी इंटू वाई है, और ये बराबर के बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब यहाँ पर ये इस पूरे हिस्से को जो लेफ्ट में दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम राइट में लेके जाएंगे, तो ये सब माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको राइट में लेके जाते हैं, तो a प्लस बी इंटू वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस का a स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस का a स्क्वायर, ये प्लस का b स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस का b स्क्वायर, ये प्लस का 2ab है, इधर आएगा तो माइनस का 2ab हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर a स्क्वायर ये प्लस का है और a स्क्वायर ये माइनस का, इससे घटाते हैं तो ये कट जाएगा। यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस का, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस का, इससे अगर ये घटाएंगे तो ये भी कट जाएगा। बचेगा क्या, y बराबर -2ab अपॉन, ये बट्टे गुणे में था, इधर आएगा तो बट्टे में चला जाएगा, a प्लस बी, तो ये y की वैल्यू हो गई, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।